आभारी हूँ कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सेलेंसी, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने G7 में भारत को निमंत्रित किया और मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे 2015 के बाद फिर से एक बार कनाडा की धरती पर आकर के कनाडा के लोगों के साथ जुड़ने का एक अवसर मिला है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। पिछले दिनों G20 समिट की अध्यक्षता के रूप में भारत ने विश्व के लिए अनेक उपकारक ऐसे इनिशिएटिव लिए हैं। आज G7 के अंदर G20 में भारत ने जो मजबूत नींव रखी है उसको एक प्रकार से नए स्वरूप में G7 में उसके एग्जीक्यूशन की दिशा में ले जाने में एक बहुत बड़ा अवसर है और भारत इस अवसर का उपयोग ग्लोबल गुड के लिए करने के लिए हमेशा इच्छुक रहा है, आगे भी इच्छुक रहेगा। भारत और कनाडा के संबंध अनेक प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कनाडा की अनेक कंपनियों का भारत में निवेश है। भारत के लोगों का भी कनाडा की धरती पर बहुत बड़ा निवेश है। लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित कनाडा और भारत मिलकर के लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, मानवता को मजबूत करना होगा, हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर करके मानव जात के कल्याण के काम में कैसे ला सकते हैं, उस दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के चुनाव के बाद मुझे पहली बार मिलने का मौका मिला है, तो इस चुनाव के भव्य विजय के लिए भी मैं उनको बधाई देता हूं और आने वाले कालखंड में उनके साथ भारत और कनाडा मिलकर के अनेक क्षेत्रों में प्रगति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विदेश राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गरेटा वो वहां पर गई थी और खासतौर पर ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की जो भारत की तरफ से उनको हार्दिक बधाई दी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बधाई दी थी उसके संदेश के बाद ये पहली मुलाकात दोनों ही नेताओं के बीच में हो रही है। मैक्सिको और लैटिन अमेरिका के पूरे क्षेत्र में भारत एक बहुत ही प्रमुख भागीदार देश के तौर पर उभरा है और विभिन्न क्षेत्रों में जो साझेदारी है दोनों देशों के बीच में वो ज़्यादा पॉजिटिव या फिर कहीं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैक्सिको लैटिन अमेरिका में भारत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भागीदार देश बना है। ये जो संबंध है वो ट्रेड एंड इकोनॉमी के अलावा निवेश और तकनीक की बात करें, फार्मास्यूटिकल जैसे हम बार बार कह रहे हैं, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में जो पार्टनरशिप है उस पर बात हुई।
दोनों ही देश G20 और ब्रिक्स प्लस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का हिस्सा है और राजनयिक संबंध दोनों ही देश एक दूसरे के और ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, पीपल टू पीपल कनेक्ट, जिससे हम बार बार कह रहे हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच में जो आवाजाही है उसको और सुगम बनाया जाए, आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर के जो भारत और मैक्सिको हैं पिछले कई वर्षों से अपने संबंधों को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और नई राष्ट्रपति के साथ ये जो मुलाकात है वो बहुत ही सहज तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों में एक दूसरे के साथ अपने जी बिल्कुल। और ये देखिए ताज़ा तस्वीरें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और कितने दोस्ताना माहौल में दोनों देशों के बीच में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के बातचीत हुई। साथ ही साथ शिप बिल्डिंग, पीपल टू पीपल कनेक्ट और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर के दोनों ही नेता किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आए। बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों देशों का तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई और दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो ज़बरदस्त। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हमें कनाडा से मिल रही हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका, दक्षिण कोरिया के और भारत के प्रधानमंत्री की ये बहुत ही गर्मजोशी भरी ये मुलाकात हो रही है। और ये गर्मजोशी ट्रांसलेट होता हुआ हम देख भी पाते हैं कि जब हमारे जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं उनमें उतनी ही मजबूती दिखाई देती है, कल्चरल टाइज़ में भी दिखाई देती है। और डॉक्टर त्रिपाठी, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन तस्वीरों को कि जिस गर्मजोशी के साथ दोनों नेता मिल रहे हैं वो ट्रांसलेट होता हुआ हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा? जी, बहुत ही जो तस्वीर दिख रही है अपने आप में, एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो शैली है कनेक्ट होने की, ये बड़ी अद्भुत शैली है। एक डिप्लोमेसी के बाहर जाकर के जो जिस तरह से पर्सनली कनेक्ट होते हैं वो, और उस इंटरेक्शन को एक इनफॉर्मल जो स्वरूप देते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिमेंटिक फैक्टर होता है कि जब एक हेड टू हेड स्टेट टू स्टेट लीडरशिप जो दोनों मिलते हैं और उनका पर्सनल केमिस्ट्री इतनी स्ट्रांग होती है, तो इसी को हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, इसी को हम पीपल टू पीपल कनेक्ट कहते हैं कि जब हमारे दो नेता, हमारे जो लीडरशिप इतना सहज है और सरल है, तो मुझे लगता है कि आगे आने वाली जो बातें होती हैं, जैसे ट्रेड की बात होगी, हमारे बायलैटरल रिलेशंस की बात होगी, और इवन जो मल्टीलेटरल फोरम में हमारी भूमिका क्या होगी आपस में दोनों की, ये भी यहीं से तय होती है। एक तरह से सहजता के द्वार जो खुलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इस तरीके के जो फोरम्स पे जो इंटरेक्शन, जैसे अभी आपने दिखाया दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति से मिलना, फिर आपने मैक्सिको को दिखाया कि किस सहजता से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबके साथ बैठे हुए हैं। वो ऐसा लग नहीं रहा कि हेड टू हेड स्टेट की बात हो रही, कहीं ना कहीं एक यही जो स्टाइल है। ये कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ भी मुलाकात की है और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई। और ये आप देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के साथ और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ के साथ मुलाकात की ये तस्वीरें। प्रधानमंत्री लगातार द्विपक्षीय स्तर पर वैश्विक नेताओं के साथ मुलाकात में विश्वास रखते हैं और साथ ही साथ भारत की बढ़ती ताकत, भारत की जो प्राथमिकताएं हैं और भारत का अपना नज़रिया क्या है वैश्विक मुद्दों को लेकर के, उनसे सभी महत्वपूर्ण जो नेता हैं उनके साथ अपने विचारों को साझा करते हुए, भारत के दृष्टिकोण को साझा करते हुए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एंथनी अल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ भी मुलाकात की जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त
और 51वें G7 सम्मेलन के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ मुलाकात की है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए कहा है कि उन्हें राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से बातचीत करके खुशी हुई है। साथ ही कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ भी भेंट की। मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि कनाडा में अपने मित्र ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ मिलकर के खुशी हुई। की मुलाकात हुई है। इटालियन प्राइम मिनिस्टर के साथ ये प्रधानमंत्री की मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी की G7 सम्मेलन में वैश्विक नेताओं के साथ लगातार मुलाकात का जो सिलसिला है वो जारी है। उसी कड़ी में करानास्किस में ये तस्वीरें जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में भारत ने हिस्सा लिया था और भारत की जो विदेश राज्य मंत्री हैं पवित्रा मार्गरेटा वो वहाँ पर गई थी और ख़ास तौर पर ये पहली महिला राष्ट्रपति हैं मैक्सिको की जो भारत की तरफ से उनको हार्दिक बधाई दी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बधाई दी थी उसके संदेश के बाद ये पहली मुलाकात दोनों ही नेताओं के बीच में हो रही है। मैक्सिको और लैटिन अमेरिका के पूरे क्षेत्र में भारत एक बहुत ही प्रमुख भागीदार देश के तौर पर उभरा है और विभिन्न क्षेत्रों में जो साझेदारी है दोनों देशों के बीच में वो ज़्यादा पॉजिटिव या फिर कहीं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। मैक्सिको लैटिन अमेरिका में भारत के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भागीदार देश बना है। ये जो संबंध हैं वो ट्रेड एंड इकोनॉमी के अलावा निवेश और तकनीक की बात करें, फार्मास्यूटिकल जैसे हम बार बार कह रहे हैं, एग्रीकल्चर फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में जो पार्टनरशिप है उस पर बात हुई। दोनों ही देश G20 और ब्रिक्स प्लस जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का हिस्सा है और राजनयिक संबंध दोनों ही देश एक दूसरे का और ज़्यादा करीब आना चाहते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान, पीपल टू पीपल कनेक्ट जिससे हम बार बार कह रहे हैं कि कैसे दोनों देशों के बीच में जो आवाजाही है उसको और सुगम बनाया जाए, आपसी समझ और सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, उसको लेकर के जो भारत और मैक्सिको हैं पिछले कई वर्षों से अपने संबंधों को मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। और नई राष्ट्रपति के साथ ये जो मुलाकात है वो बहुत ही सहज तरीके से आप देख रहे हैं तस्वीरों में एक दूसरे के साथ अपने जी बिल्कुल। और ये देखिए ताज़ा तस्वीरें दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात और कितने दोस्ताना माहौल में दोनों देशों के बीच में क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ को लेकर के बातचीत हुई। साथ ही साथ शिप बिल्डिंग,
पीपल टू पीपल कनेक्ट और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत बनाने को लेकर के दोनों ही नेता किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आए। बड़ा इम्पॉर्टेंट है दोनों देशों का तकनीक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नज़र आता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बहुत ही आत्मविश्वास से भरी हुई और दोनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो ज़बरदस्त। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये तस्वीरें हमें कनाडा से मिल रही हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं साउथ अफ्रीका, दक्षिण कोरिया के और भारत के प्रधानमंत्री की ये बहुत ही गर्मजोशी भरी ये मुलाकात हो रही है। और ये गर्मजोशी ट्रांसलेट होता हुआ हम देख भी पाते हैं कि जब हमारे जो इकोनॉमिक टाइज़ हैं उनमें उतनी ही मजबूती दिखाई देती है, कल्चरल टाइज़ में भी दिखाई देती है। और डॉक्टर त्रिपाठी, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे इन तस्वीरों को कि जिस गर्मजोशी के साथ दोनों नेता मिल रहे हैं वो ट्रांसलेट होता हुआ हमें आने वाले दिनों में दिखाई देगा? जी, बहुत ही जो तस्वीर दिख रही है अपने आप में एक तरफ आप देख सकते हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो शैली है